हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। जो हम इस क्रम में आज बताने वाले हैं आप लोगों को, जो मेरा पहला जो विषय इस समय जो स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस, जिसको बोलते हैं विधि शास्त्र। आज जो मेरा है विधि शास्त्र विषय है और विधि शास्त्र जो है यूपी पीसीएसजे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो विषय है विधि शास्त्र काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। यही डिसाइड करता है फैक्टर कि लड़का प्री में क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सरल भाषा में मैंने विधि शास्त्र पे काफ़ी स्टडी करके उसके बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ कि ताकि एक आपको बेहतर हम जानकारी दे सकें और आसानी से विधि शास्त्र आपको समझ में आ जाए। तो ये आप जैसा कि देख लीजिए कि ये विधि शास्त्र के बारे में मैंने, अगर फोटो पहले शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिएगा। यहाँ पे हमें जो यूपी पीसीएसजे की जो प्रीलिम्स की हम तैयारी करा रहे हैं कि प्रीम एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ से आते हैं, यही इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो प्री में हम सबसे पहले ये जानना चाहिए कि विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है और विधि शास्त्र के स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के जो क्रम हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए विधि शास्त्र होता क्या है। यानी सबसे पहले विधि क्या है और फिर शास्त्र क्या है, इन दोनों का हम अंतर समझ लेंगे तब जाके हम विधि शास्त्र को आसानी से समझ लेंगे। तो सामान्य नियम यह होता है, विधि एक नियम होता है हमेशा। विधि क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ एक नियम होता है। जो नियम होता है हमेशा वो तर्क पे आधारित होता है और ये जो नियम होता है क्या करता है, मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करता है। यानी कौन से आचरण को, तो बाहरी जो आचरण है यानी आचरण है उसी को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, उसी को ही हम विधि कहते हैं। तो हम जानेंगे कि विधि शास्त्र में जो विधि शास्त्र की उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विधि शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले ये रोम में इसकी उत्पत्ति हुई है, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। ये सबसे खास बात मैं बता दे रहा हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यानी भारत को जिसने गुलाम बनाया था उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं की गई है। ये रोम में इसकी उत्पत्ति सबसे पहले विधि शास्त्र की हुई है। तो ये हम जानेंगे कि विधि शास्त्र की जो दिया गया है उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ, तो रोम में हुआ था। और ये विधि शास्त्र जो है कि जो है किससे बना हुआ है, ये जो विधि शास्त्र है जूरिस्प्रूडेंस किससे बना हुआ है, तो ये जो है किस पे आधारित है, तो ये इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा जो है एक जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द है, लैटिन भाषा का एक जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द है, उसी से ही विधि शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। और जो ये विधि शास्त्र जो बना हुआ है जूरिस्प्रूडेंसिया के दो शब्दों से मिलकर ये विधि शास्त्र आपका बना हुआ है। यानी जूरिस्प्रूडेंसिया देख लीजिए यहाँ पे कि जूरिस्प्रूडेंसिया के दो शब्द से मिलकर ये आपका विधि शास्त्र बना है। तो पहला जो बना है, ये प्री में अक्सर पूछता है कि विधि शास्त्र को जब हम इंटरप्रिटेट करते हैं तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है और ये किस सुक्ति पर ये बना है, तो जूरिस्प्रूडेंसिया सुक्ति पर ये बना है। सबसे पहले ये आपको जानना होगा। और जूरिस्प्रूडेंसिया को जो हम इंटरप्रिटेट करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला बोलते हैं जूरिस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विधि, और प्रूडेंसिया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यानी हम इसको कंप्लीट भाषा में अगर बोलते हैं तो विधि का ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विधि शास्त्र हम कहते हैं। तो विधि का मतलब यहाँ हो जाता है नियम, और शास्त्र का यानी विज्ञान का यानी शास्त्र का क्या मतलब होता है, यानी ज्ञान। यानी जब हम इसका दोनों का जब कंप्लीट रूप से हम जब अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं विधि का ज्ञान। यानी यहाँ पे ये हो जाता है कि विधि का जब हम क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं विधि शास्त्र। यानी किसी भी समाज को नियंत्रित करने के लिए अब उनके हितों के बीच, यानी जो भी मानव समुदाय अगर समाज में रहता है तो उनके बीच हितों की जब टकराहट होती है, उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें विधि की जरूरत होती है। तो विधि क्या है, तो विधि एक नियम है जो मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करता है। तो उसी तरीके से ये विधि के कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं, जिसे मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसी का हम स्टडी करते हैं। किस में, तो विधि शास्त्र के अंतर्गत हम उसी का स्टडी करते हैं, यही हम जानेंगे। तो बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से विधि शास्त्र की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और सभी लोगों ने विधि को समझाने का यानी विधि को समझाने के उसके क्रमबद्ध अध्ययन को समझाने का प्रयास किया है। कुछ लोग इसे विधि का विज्ञान भी कहते हैं, विधि का ज्ञान भी कहते हैं। तो विज्ञान भी कह सकते हैं और ज्ञान भी कह सकते हैं। यहाँ विज्ञान या ज्ञान का संबंध जो यहाँ पे जो दिया गया है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करने से दिया गया है।
तो ये आप लोग देख लीजिए कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो सबसे पहले आप को ध्यान में रखना है, रोम में हुई थी, ये आपको जानना है। दूसरा, ये किन शब्दों के मेल से बना है, तो जूरिस्प्रूडेंसिया यानी विधि की लैटिन विधि शास्त्र जो है किन भाषा से बन के बना है, लैटिन भाषा के, तो जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से मिलकर बना है। तो जूरिस्प्रूडेंसिया भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जूरिस जिसका अर्थ होता है विधि, प्रूडेंसिया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी विधि का ज्ञान या विधि का विज्ञान। यानी विधि एक नियम है और वो एक क्रमबद्ध तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हम ये जानेंगे कि सामंत महोदय ने विधि शास्त्र को के बारे में क्या क्या है, उन्होंने विधि को क्या कहा है। तो सामंत महोदय जो है विधि को क्या मानते हैं, तो ये सामंत महोदय जो है विधि को विज्ञान का है, विधि का इन्हें विज्ञान का है। यानी विधि का हम क्रमबद्ध जो अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विधि का ज्ञान। यानी सारे लोग, यानी सामंत ने ये समझाने का प्रयास किया और इन्होंने सामंत ने ये विधि शास्त्र को और किस नाम से इन्होंने संबोधित किया है विधि शास्त्र को, देखिए विधि शास्त्र विधियों का विज्ञान कहा है उन्होंने, और क्या कहा है उन्होंने, सिविल नागरिक विधि का विज्ञान भी कहा है उन्हीं ने ही। यानी सामंत जो है विधि शास्त्र को जो है विधि का विज्ञान भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, सिविल या नागरिक विधि का विज्ञान भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो प्राथमिक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। विधि का ये प्राथमिक सिद्धांत भी है। यानी आपके एमसीक्यू में अगर आ जाता है कि विधि का प्राथमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो सामंत महोदय ने। और क्या क्वेश्चन बनाएगा कि विधि का विज्ञान किसने कहा, तो सामंत महोदय ने। सिविल या नागरिक विधि का विज्ञान किसने कहा, तो सामंत महोदय ने कहा है। और साइंस, आप अंग्रेजी में भी आपको जानना होगा कि क्योंकि कंफ्यूजन की, हिंदी में क्या होता है ना कि कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो है सामंत महोदय हैं, चाहे ऑस्टिन महोदय हैं, और भी कुछ विद्वान हैं, विधिशास्त्री हैं, उनका जो है कुछ इंग्लिश वर्जन भी आपको तैयार करना होगा जो उन लोगों ने अपनी सोच से विधि को डिफाइन किया है। तो यानी सामंत महोदय जो हैं साइंस ऑफ लॉ भी कहते हैं। आप एकदम देख लीजिए कि सामंत महोदय हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, विधि शास्त्र क्या है, विधि का विज्ञान है। और किस नाम से वो संबोधित करते हैं कि ये नागरिक विधि का विज्ञान है। और किस नाम से संबोधित, यानी साइंस ऑफ लॉ। यानी अगर प्री के एग्जाम में आएगा, अगर देखा जाए तो या तो ये विधि का विज्ञान किसने कहा है ये पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछता है तो ये कहा जाएगा कि सिविल विधि या नागरिक विधि का विज्ञान किसने कहा है ये पूछा जा सकता है, या ये कहा जाता है कि साइंस ऑफ लॉ का जो सिद्धांत यानी विधि शास्त्र कौन कहते हैं, साइंस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे ये सामंत महोदय कहते हैं। और सामंत महोदय की जो परिभाषा जो होती है जब विधि शास्त्र में, तो पहले चरण में इन्हीं का नाम आता है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि सामंत महोदय काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। और क्या है इसमें दिया गया है, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, ऑस्टिन महोदय। ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र को, वो क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, तो वो कहते हैं कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का क्या है, दर्शन है। यानी यहाँ उन्होंने सामंत महोदय ने कहा दर्शन का संबंध यहाँ क्या होता है, विषय वस्तु तक सीमित रहना। यानी वो उस विषय वस्तु तक सीमित रहने को ही वो क्या कहते हैं कि दर्शन है, यानी विज्ञान ही है। यानी उस विषय वस्तु तक सीमित रहना ही दर्शन कहते हैं। यहाँ दर्शन का आशय कुछ और ना निकाल लीजिएगा, विषय वस्तु तक सीमित रहना ही बोला जाता है। यानी वास्तविक विधि का संबंध इन्होंने, यानी ऑस्टिन महोदय ने वास्तविक विधि का है, वास्तविक विधि का दर्शन है या विध्यात्मक विधि का दर्शन कहा है सामंत महोदय ने, ये ऑस्टिन महोदय वास्तविक विधि का दर्शन या विध्यात्मक विधि का दर्शन कहा है विधि शास्त्र को। ठीक है ना, ये चीजें आप जानिए। और इंग्लिश में इन्होंने क्या क्या है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ इन्होंने बोला है। यानी सामंत महोदय ने क्या कहा है इंग्लिश में, साइंस ऑफ सिविल लॉ बोला है उन्होंने। ऑस्टिन महोदय ने क्या कहा है कि ये फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ इन्होंने बोला है। यानी अब ये वास्तविक विधि एक्चुअल में तब होता क्या है, या विध्यात्मक विधि, ये आपको दिमाग में बैठाना होगा, या अधिरचित विधि हम किसे कहेंगे। तो संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक विधि बोला जाता है। जो एक सर्वोपरि शक्ति के द्वारा कोई विधि बनाया जाता है और अधिकारियों के द्वारा जब इसका पालन किया जाता है उसे ही हम कहते हैं वास्तविक विधि, या वास्तविक विधि का दर्शन या विध्यात्मक विधि का दर्शन उसे ही हम कहते हैं। तो एकदम इजी शब्दों में, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में अक्सर आता है। यानी देखा जाए तो यानी ये दूसरा हो गया। और क्या है, हॉलैंड महोदय ने क्या कहा है, हॉलैंड महोदय भी एक विद्वान है, विधिशास्त्री। उन्होंने, सभी लोगों ने विधि शास्त्र को परिभाषित अपनी अपनी भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया है। ये हॉलैंड महोदय क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का क्या है, औपचारिक विज्ञान कहा है।
ये आपको रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं उसको रटना पड़ेगा। इसीलिए मुख्य मुख्य जो चीज़ें एग्जाम में पूछेंगे वो हम आपको बता रहे हैं कि हॉलैंड महोदय ने क्या किया है, वास्तविक विधि का ये एक तरीके के क्या कहें, औपचारिक विज्ञान कहें। वास्तविक विधि वही है, संसद द्वारा अधिनियमित विधि है, लेकिन ये क्या है, एक औपचारिक उन्होंने यानी क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उनको औपचारिक विधि का विज्ञान कहा है। तो अगर एग्जाम हॉल में आता है और इनको इंग्लिश में हम किस नाम से इस विधि हॉलैंड महोदय के सिद्धांत को किस नाम से हम जानेंगे, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। यानी देखिएगा सबसे आसान भाषा में मैंने बताया कि सामंत महोदय ने क्या किया है, साइंस ऑफ सिविल लॉ बोला है। ये एकदम आसान है याद करने का तरीका, क्योंकि आपका पीसीएसजे का एग्जाम भी है और आप लोग आसानी से इसको रट सकते हैं। और ऑस्टिन महोदय ने इसे कहा है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये तीनों में अंतर, क्योंकि हिंदी में दो दो शब्द आने लगते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही आ जाता है। और देखिए यहाँ पे हॉलैंड महोदय ने क्या कहा है कि फॉर्मल साइंस, देखिए फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी जो स्टूडेंट्स इन फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, उन्होंने कहा है, किसने कहा है, हॉलैंड महोदय ने कहा है। अल्पियन एक विधि शास्त्री हैं, उन्होंने भी विधि शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अल्पियन महोदय जो है, अल्पियन महोदय की एक पुस्तक है यानी ग्रंथ है, उसमें उन्होंने विधि शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र जो है उचित तथा अनुचित का विज्ञान है। उन्होंने उचित तथा अनुचित का विज्ञान कहा है। इसको एकदम दिमाग में आपको रटना होगा कि अल्पियन महोदय ने किस पुस्तक में कहा है कि विधि जो है उचित या तथा अनुचित का विज्ञान है। तो वो एक डाइजेस्ट नामक एक ग्रंथ है, यानी उनकी पुस्तक है, अल्पियन की है, उसी में ही ये बात लिखी गई है। यानी इसको इंग्लिश में कैसे रटेंगे, तो इसको बोलिएगा इट इज जस्ट साइंस ऑफ जस्ट एंड इनजस्ट। इट इज जस्ट साइंस ऑफ जस्ट एंड इनजस्ट के, इसको ऐसे करके आप लोग रट लीजिए। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद आता है जूलियस स्टोन की नंबर आता है। जूलियस स्टोन ने क्या कहा है विधि शास्त्र के संबंध में, उन्होंने अपनी भाषा में विधि शास्त्र की परिभाषा किस प्रकार दिया है इसके बारे में हम बताते हैं। तो जूलियस स्टोन ने ये कहा है कि विधि शास्त्र जो है अधिवक्ताओं की विधिक व्याख्या है। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ताओं की विधिक व्याख्या है, या एक और नाम से जाना जाता है, एग्जाम में आ गया अधिवक्ताओं की विधिक व्याख्या आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या ये कहेगा अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति है। यानी जूलियस स्टोन ने यानी विधि शास्त्र को दो रूपों में डिफाइन किया है। उन्होंने ये कहा है कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की विधिक व्याख्या है, और क्या कहा है, अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति है, जिसका संबंध जो होता है अधिवक्ता से होता है और न्यायालय से है, जिसका प्रभाव जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पे भी पड़ता है, जो नियमों को वो लागू कराते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, और कुछ लोगों का यह मानना है कि अधिवक्ताओं का ये स्वर्ग है, यानी विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र जो है अधिवक्ताओं का स्वर्ग है। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा विधि का अध्ययन हम करते हैं उतनी ही हमको कानून की समझ होती है, और संसद के द्वारा यानी जो कानून बना हुआ है, जो विधि है, जितनी अच्छे तरीके से हम जानेंगे उसी अनुसार हम उस विधि को लागू कराते हैं। यानी विधियों को लागू कराने में अधिवक्ताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है विधि शास्त्र अधिवक्ताओं का क्या है, स्वर्ग है। स्वर्ग का एक तरीके से कह लिया जाए द्वार है। ये चीज़ें आप लोगों को हम बता देते हैं। और देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अगर यही आ जाए कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, इसको विधि शास्त्र जो अधिवक्ताओं का व्याख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी देख लीजिए यहाँ पे क्रमवार तरीके से मैंने 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 विधि शास्त्रियों का मैंने अभी परिभाषा दिया है कि उन्होंने विधि शास्त्र को किस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। और देखिए इसके अलावा भी अन्य विधि शास्त्री हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 14 विधि शास्त्री को बताएंगे, जो उसी में से ही प्री में ही एग्जाम में ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए और ये आपका एग्जाम हॉल में आता है। और जो है इसके बाद जो है ये परिभाषा जब विधि शास्त्र को हम खत्म करेंगे तो विधि शास्त्र के प्रकार बताएंगे कि विधि शास्त्र के कितने प्रकार हैं। तो उसमें देखिएगा सामंत महोदय ने भी परिभाषित किया है कि विधि शास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें ये ऑस्टिन महोदय ने भी ये बताने का प्रयास किया है कि विधि शास्त्र के कितने प्रकार हैं, और जर्मी बेंथम ने भी ये बताने का प्रयास किया है कि विधि शास्त्र के कितने प्रकार हैं। ऑस्टिन ने भी 2 प्रकार बताए हैं,
और सामंड ने विधि शास्त्र के 3 प्रकार बताए हैं, जर्मी बेंथम ने 2 प्रकार बताए हैं। उसी तरह आप अगले नेक्स्ट उसी तरह क्रम में आप बढ़ते चलेंगे कि उसके स्रोत कौन है, विधि शास्त्र के स्रोत कौन कौन से हैं। औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, तो औपचारिक में क्या क्या आएंगे, अनौपचारिक में क्या आएंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्कूल्स पढ़ेंगे। ये स्कूल्स जो होते हैं, स्कूल्स का मतलब होता है एक शाखा है और वो एक विचारधारा है, यानी 4 स्कूल्स बताए गए हैं उस स्कूल जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। और चारों स्कूल्स को इसलिए उसको शाखाओं में डिवाइड किया गया है कि सभी ने क्या किया है, सबका केंद्र बिंदु क्या है, सबका जिन लोगों ने ये जो शाखाएं हैं, यानी शाखाएं जो स्कूल्स है, ये क्या है, ये विचारधारा है, विचारधारा है। इन सभी लोगों ने क्या किया है, विधि को ही परिभाषित करने का प्रयास किया है और सबका केंद्र बिंदु क्या है, तो विधि शास्त्र ही। सभी लोगों ने विधि को ही परिभाषित करने का प्रयास किया है कि इन सारे चारों स्कूल्स को जो भी उसके समर्थक होंगे उनका अलग अलग रूप से उनको एक ग्रुप में, हम ऐतिहासिक विचारधारा के लोगों को एक ग्रुप में हम शामिल करते हैं, समाजशास्त्री विचारधारा के लोगों को जो विधि शास्त्री उनको एक ग्रुप में शामिल करते हैं, और विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो होते हैं समर्थक उनको एक ग्रुप में हम शामिल करते हैं। यथार्थवादी विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा है और भी मतलब प्राकृतिक विचारधारा है, तो इनको अलग अलग ग्रुप में हम जो है शामिल करते हैं कि ताकि हम उसका आसानी से अध्ययन कर सके। सभी लोगों ने क्या डिफाइन करने का प्रयास किया है, विधि शास्त्र, यानी विधि क्या है, यानी हम विधि के और ये क्या इन स्कूल्स यानी इन नियमों को पढ़ने से हमें क्या मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि विधि शास्त्र के अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है कि हम विधि जो भी बनती है वो समाज में हमारे लिए मतलब क्या रोल अदा करता है, उसकी आवश्यकता क्या है। कहीं न कहीं जो भी समाज है, जो हम जिस समाज में रहते हैं उसको सही तरीके से, शांत प्रिय तरीके से चलाने के लिए हमें एक विधि की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में विधि का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सभी लोगों ने इसमें परिभाषित करने का प्रयास किया है और मैं चाहूँगा कि मेरा चैनल जो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यकीन मानिए जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप तैयार कर लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप तैयार कर लीजिए, ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके साथ फिर मैं एक बार और आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है सबसे पहले रोम में हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हुई है। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। भले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे क्या हुआ, प्रेरित होके इसको विधि शास्त्र में सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है सबसे पहले रोम में हुआ। और जो ये जुरिस्प्रूडेंसिया जो शब्द दिया गया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और 2 शब्दों से जुरिस्प्रूडेंसिया जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक का अर्थ होता है विधि और दूसरे का प्रूडेंसिया का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं एक परिणाम, जो संगामी परिणाम निकलता है उसको बोलते हैं विधि का ज्ञान। यानी विधि का जब हम ज्ञान का यहाँ होता है यानी विज्ञान, विधि को भी हम एक विज्ञान की ही तरह दृष्टि से देखते हैं। जब हम यहाँ उस साइंस की दृष्टि में नहीं, जो अदर साइंस है, यहाँ हम विज्ञान की दृष्टि का मतलब ये होता है क्रमबद्ध तरीके से हम विधि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके बेसिक सिद्धांत जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे इसी के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करवाइए, शेयर करवाइए कि ताकि मेरा चैनल जो है प्रमोट होकर सबको जानकारी हो सके कि अजय स्टार LLB एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि जो कानून के जानकारी देगा और आपको एक बेहतर ये चैनल साबित करेगा कि आपको विधि की जानकारी हो सके। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।